अब अगली बार बनाएंगे। चलो अब शुरू हो गई। हाँ देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर so that image size is 4 times the size of the object। आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो दैट इमेज साइज कितना हो जाए 4 टाइम्स। अब कॉनकेव मिरर से बड़ी इमेज, ठीक है, कॉनकेव मिरर से बड़ी इमेज, तो उस कॉनकेव मिरर से एनलार्ज इमेज किस केस में बन सकती है? हाँ तो दोनों दोनों केस लें, या तो फिर आप ऐसा कर लें। देखो दो तरीके से होता है फिर ये क्वेश्चन, चलो मेरे को दिख जाएगा, ऊपर दिख रहा है मुझे कौन आ रहा है, एडमिट कर लिया। हाँ तो इसमें आपको दो तरह से हो सकता है। या तो देखो आप पहला केस लो कि इमेज रियल है, तो आप u को -x डाल दो, v को -y डाल दो, प्लस x और y दोनों पॉजिटिव नंबर है, वो चक्कर ही हटा दो, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गई। ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर सब कुछ आप साइन के साथ ही करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके दो केस लेने हैं, एक में आपका है, देखो आपको इमेज साइज कह रहा है 4 टाइम्स है, ये कह रहा है ना? ठीक है, ठीक है ना? इमेज परिमिता, परिमिता किस में? अच्छा परिमिता अपने वेश में, यहाँ सी एल में, चलो। हाँ तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? m इज इक्वल टू आ रहा है +4 आएगा एक बार, और एक बार क्या आएगा -4 आएगा। फिर सब कुछ साइन के साथ ही रहने दो, अपने आप u की वैल्यू निकल आएगी। देखो m+4, तो आपका -v/u कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कह रखा है ना, कॉनकेव मिरर कह रहा है। तो ये आपकी इमेज साइज इज 4 टाइम्स, बड़ी इमेज बन रही है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस खत्म हो गया क्या इसमें? किसी को लग रहा है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी से भी बड़ी इमेज बनाई जा सकती है? बताओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस तो खत्म हो गया ना अपने आप। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कौन के आ रहा है, डायग्राम आ रहा है यार दिमाग में? हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो छोटी इमेज बनाता है ना बेटा, रियल बनाता है और वो इमेज छोटी होती है। क्लियर है? बड़ी नहीं बन सकती। तो ये किसकी बात कर रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का ही केस है। क्लियर है? अब रियल ऑब्जेक्ट में भी देखना पड़ेगा, इसमें पॉसिबिलिटी की इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो m+4 भी हो सकता है और m-4 भी हो सकता है। ठीक है, तो -v/u इज इक्वल टू 4, और बस आपका इक्वेशन ये आएगी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ 10 है तो कॉनकेव मिरर है, तो -1/10। हाँ बिल्कुल बेटा, ये -1/10 ले रखा है मैंने, ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें कि आप गलत करें। -1/10 है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/10। दोनों को सॉल्व कर लो, 1 और 2 को, u कितना आ जाएगा? -7.5 निकल गया। ठीक है ना? u कितना आ गया आपका? -7.5 निकल के आ। बताओ कोई दिक्कत इसमें? और अगर m-4 होगा तो -v/u कितना आ जाएगा? -4, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लो। फोकल लेंथ कितनी? -10 डालना है, गलत लिख दिया मैंने। फोकल लेंथ विल बी -10। तो सॉल्व करने पर u कितना आएगा? -12.5 आएगा। तो दो आंसर है बेटा इसका। ठीक है ना? एक तो फोकल लेंथ के पीछे आ रहा होगा, देखो ये तो आपका रियल इमेज वाला केस है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, और एक आपका 10 सेंटीमीटर से कम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा ऑप्टिक्स के केवल इक्वेशंस वैल्यूज निकालने में यूज होते हैं। बाकी सारी पिक्चर आपको ऑलरेडी दिख जानी चाहिए, नहीं तो वैल्यूज बहुत, मैथ बहुत गलती कराएगी आपको इसमें। ये वो चैप्टर है जिसमें कि मैथ के गलती कराने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आपको फिजिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ये सब पहले ही दिख गया था, बड़ी इमेज कह रहा है, तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। कहाँ से अपने आप ही खत्म हो गई, इतने आपके दिमाग में वो प्लॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर रियल ऑब्जेक्ट बचा। अब रियल ऑब्जेक्ट में बड़ी इमेज सोची आपने, तो बड़ी इमेज तो ये दोनों केस में बनाता है, तो आपको ध्यान आ गया रियल वर्चुअल दोनों केस है। तो +4 -4 दोनों ले लिया। ठीक है, बाकी फिर फार्मूला है, फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर तो आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो उसके लिए तो मैथ्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब m को +4 ले रहे हो तो यहाँ पर केवल v/u मत लेना ना फिर, यहाँ क्योंकि विद साइन ले रहे हो तो प्रॉपर साइन के साथ ही चलो। u अपने आप नेगेटिव आ गया दोनों केस। ठीक है ना? u अपने आप नेगेटिव आ गया। बताइए कोई डाउट है क्या किसी को इस प्रॉब्लम में? काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ठीक है, अमन आपको आ गया समझ में? आप बीच में उस वक्त नहीं थे लास्ट क्वेश्चन में, बट स्टिल आपको ये प्रॉब्लम तो क्लियर है एकदम? बताइए।
अरे अमन अभी भी नहीं आए क्या? है तो सही अमन, आवाज नहीं आ रही आपको? बताओ, पहले हर बार 100 हो रहे थे, अब जब लॉगिन किया तो एक आध गायब हो गया। कृष्णा आपने ज्वाइन कर लिया क्या? ओके बेटा।